की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगा, के लिए एक वार्निंग होगी। क्योंकि अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। 2026 में हम बात करने जा रहे हैं आज मूलांक 4 के बारे में। जी हाँ, मूलांक 4 एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं कि भैया 4 नंबर अगर आपका है, आप मूलांक 4 वाले हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगा और बेनिफिट्स या आराम कम होगा। मूलांक 4 वाले लोग वो हैं जिनका किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्म हुआ है। उनका मूलांक 4 है और 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु के अंडर आती आपके ऊपर राहु का जबरदस्त प्रभाव है। जिस तरीके की सोच राहु रखता है, वैसी ही सोच आपकी भी होती है। 2026 में आपकी मेहनत, आपका पेशेंस और आपकी प्लानिंग का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। 2026 जो है, जिसका टोटल 1 आता है, सूर्यदेव, वो आपकी इन तीनों चीज़ों का ज़बरदस्त टेस्ट लेने वाले हैं। और अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। 2026 में बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये साल आपका कोई नॉर्मल साल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, मैं हूं अतुल्य निमाईदास, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, और अनलॉक न्यूमरोलॉजी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं नए वीडियो में। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम मूलांक 4 की बात कर रहे हैं और 4 मूलांक के ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट का वर्ड मत भूलिएगा, वार्निंग, उसके स्पेशली बताएंगे आपको 4 नंबर वालों के लिए कि किस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। वो आपके लिए एक वार्निंग होगी, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट की। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 नंबर है आपका, राहु का इफेक्ट क्या रहेगा 2026 में। राहु क्या करता है? आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। और एक नंबर जो सूर्य का नंबर है, 2026 का नंबर है, वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा, इसमें सपोर्ट देगा। मैंने पहले भी बताया कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 और 4 को हम सेम फैमिली का नंबर मानते हैं। अब बात आती है कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या दे देता है। तो यहां पर 4 नंबर आपको क्या करेगा? ओवर थिंकिंग में डाल सकता है, आपको एक ऐसा डर दे सकता है, फियर ऑफ चेंज, कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं लाइफ के अंदर, तो आपको डर आना शुरू हो जाएगा कि यार ये मेरे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाओगे और कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। और तीसरी चीज क्या करेगा? आपको सडन मूड स्विंग्स देगा। मूड आपका बार बार चेंज होगा। कभी आपको लगेगा कि यार ये करना ठीक है या वो करना ठीक है, इस तरीके से आपका दिमाग बार बार चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पॉजिटिव्स पे ज्यादा ध्यान देना है, नेगेटिव्स पे कम ध्यान देना है, और रेमेडी करते रहना है। वो रेमेडी क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, करियर की बात करते हैं। करियर की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए इस साल कुछ नया काम शुरू करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उस काम को करना शुरू कर दोगे। ये पार्ट टाइम काम भी हो सकता है, ये फुल टाइम काम भी हो सकता है, ये एक एक्स्ट्रा काम भी हो सकता है कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूं, साथ में मैंने छोटा सा एक टी स्टॉल भी खोल लिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उस तरीके की चीज भी हो सकती है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है नए काम को लेकर। दूसरी चीज क्या है? आपकी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसका एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी चीज को एनालिसिस करने में और उसको लेकर उसका डिसीजन लेने में। तीसरी चीज क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग का आपको फायदा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म, आप पिछले कई सालों से या कुछ समय से अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 2026 में। तो ये पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होंगी, परंतु ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत बहुत दबा के करनी है, आपको खूब सारी मेहनत करनी है, तभी ये रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। अब बात करते हैं मनी एंड फाइनेंस की। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, पर साथ में कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि खर्चे तभी बढ़ेंगे जब इनकम बढ़ेगी, और इनकम जब बढ़ेगी तब खर्चे भी बढ़ेंगे ही पड़ेंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप मस्ती से काम करिए। साथ के साथ आपको प्रॉपर्टी
या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का भी एक योग बन रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी का गेन भी हो सकता है और एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है जिसमें आपको बहुत अच्छे गेन्स बाद में जाकर मिले। बचना किस चीज से? आपको बचना पड़ेगा एकदम शॉर्टकट्स जो होते हैं ना कि हाँ तुरंत वाला चीज, उससे आपको बचना पड़ेगा। स्पेकुलेशन वाले काम से बचना पड़ेगा। और यहां पर टिप आपके लिए यही है कि आप अभी से एक फंड बना लो और फंड में डालते रहो, धीरे 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 वो आपका बड़ा बनता रहेगा। तो शॉर्टकट्स में ना जाएं, स्पेकुलेशन वाले चीज़ में ना जाएं। आइए बात करते हैं अब हम आपके रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप्स के मामले में 4 मूलांक वालों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। आपको सिर्फ अपने जो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो, उनकी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको अपने पार्टनर के सामने जाहिर करना होगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना वो सोचेगा कि यार इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। पर आपको ऐसा है नहीं, आप बिल्कुल उनको चाहते हैं, उनसे आपका लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, पर जब तक आप उनको शो नहीं करोगे उनको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम है भैया, और इसके कारण दूरियां बढ़ सकती हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ की। तो हेल्थ आपको देखिए, लोअर बॉडी जो है आपकी, कमर से नीचे वाला जो भाग है, जो आपके पैर हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है, या फिर कमर बैक एक में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। देखिए राहु का नंबर है, स्ट्रेस तो जीवन भर आपके साथ लगा ही रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं तो ही आप उससे बच सकते हो, अदरवाइज थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको हमेशा रहेगा। एंजाइटी भी हो सकती है आपको इस साल, थोड़ी एंजाइटी बढ़ सकती हुई। लाइफ में जब चीज़ें बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, पैसा आता है और ग्रोथ बढ़ती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो एंजाइटी इश्यूज़ बनना स्वाभाविक है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात करते हैं वार्निंग की। तो आपके लिए वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है आपके लिए कि चेंजेस से रेजिस्ट ना करें। अगर कोई चेंज हो रहा है तो यूं मत करो अरे यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। चेंजेस आने दें, उसको एनालिसिस करें। अगर नेगेटिव है तो उसको अवॉइड करें, अगर पॉजिटिव है तो उसको होने दें। दूसरी चीज क्या है? ओवर थिंकिंग से अपने डिसीजंस को डिले ना, करता हूं यार करता हूं, करें ना करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको बिल्कुल आप ले लीजिए और डिसीजन लेके उसको खत्म करिए। और तीसरी चीज क्या है? आपको अपनी वैल्यू कम नहीं समझनी। आप ये मत समझिए अरे यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, इतना मुझे कौन देगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में या बिजनेस इंडस्ट्री में, तो आप ये मत सोचिए कि मैं इतने का बेचूंगा तो कोई नहीं लेगा, या मैं इतने की सर्विस दूंगा तो कोई नहीं लेगा। नहीं, आप अपनी वैल्यू समझिए। अगर आप में क्वालिटी दे रहे हैं आप, तो पूरा आप कॉस्ट भी उसके साथ लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेमेडी आपके लिए क्या है? सैटरडे के दिन किसी भी जरूरतमंद को आप कुछ भी दान दीजिए, डोनेशन दीजिए, वो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दे सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।